नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आत्मालोक की कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जिनको यही काम दिया होता है कि वो कहीं ना कहीं जो आत्मालोक में बहुत ही ज़्यादा अगर कोई दुखी लोग हो और वो अगर आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, सुसाइड के बारे में, तो उनको ऐसे वक्त में वो मदद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो बात है आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही होगी। मैंने जब पहली बार सुनी तब मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच है दोस्तों। वहाँ पर मतलब अगर देखा जाए तो एक आत्मलोक के लिहाज से पृथ्वी पर जिस तरीके से हम जन्म लेते हैं, तो उसमें जो आत्महत्या है दोस्तों, वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा मतलब रोड़ा डाल देती है हमारे आत्मा के सफ़र में। क्योंकि हमारे आत्मा ने कुछ ना किसी मतलब उद्देश्य की वजह से इस जीवन को चयन किया है, और वहाँ पर अगर वो सुसाइड करती है तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो वहीं पर ब्लॉक हो जाती है। वैसे जो आत्मा है तुरंत मतलब आत्मलोक में जाएगी, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो फिर से जन्म लेती है जल्दी, और उसके बाद वो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करती है। एक तो इसमें वक्त भी बहुत चला जाता है, और ये भी बहुत बार होता है कि वो अपने करीबी लोगों से भी बिछड़े। तो इस वजह से ऐसी जो बात है इसको रोकने के लिए आत्मलोक में भी कुछ ऐसे प्रयास किए जाते हैं जो मतलब उसको आत्महत्या से मतलब कहीं ना कहीं परावर्तित करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये जो मदद है दोस्तों, वो किस तरीके से की जाती है। ये जो मदद है हमेशा मतलब आत्मालोक की जो आत्माएं हैं वो आकर ही मदद करेंगे ऐसी नहीं होती। ज़्यादातर ये 3 प्रकार से मदद की जाती है। जिस तरीके से एक एरिक मेढस नाम का लड़का दोस्तों, जिसके आज हम बहुत मतलब मैं वीडियो पर बनाकर आपके सामने रखता हूँ जिससे हमें बहुत सारा ज्ञान मिले, तो उसने भी ये कहा है कि वो आत्मालोक में रह के भी कुछ ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करता है जो लोग आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। जैसे उसने एक उदाहरण भी दिया है कि एक लड़की जो अपने जीवन से परेशान थी, और वो दोस्तों आत्महत्या के बारे में सोच रही थी। वो एक दिन दोपहर को घर आई और उसने यही सोचा कि मैं अभी आत्महत्या कर लूँगी, लेकिन उसके मन में कुछ इस तरीके से विचार डाले कि उसने नेट पर कुछ लाइफ आफ्टर डेथ ऐसा कुछ सर्च किया, और उसके बाद एरिक की जो माँ थी दोस्तों, उसने अपने बेटे के बारे में आफ्टर डेथ के बारे में जो भी बातें कही थी वो ब्लॉग उसके सामने आ गया। और वो ब्लॉग पढ़ने के बाद उसको बहुत ज़्यादा मतलब सीख मिली कि जीवन आखिर क्या होता है, हमें जीवन का व्यर्थ नहीं करना, जितना हो सके पॉजिटिव से बढ़ना होगा। आज हमारा जो दुख है वो हमेशा इस तरीके से नहीं रहने वाला। हो सकता है कि कल हमारे सपने पूरे होकर भी हमें खुशी जितनी नहीं मिलेगी, उससे भी ज़्यादा खुशी हमारे नसीब में लिखी होगी। इस तरीके से उसको वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव बातें मिली सीखने, और बहुत ज़्यादा ज्ञान भी मिला, और वो कहीं ना कहीं उसने छोड़ दी बातें आत्महत्या करने की। तो इस तरीके से एरिक भी वहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छे से इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको ऊपर मतलब उस शक्ति के द्वारा एक इस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो पृथ्वी पर अगर कोई समझो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी इंसान है जो आत्महत्या के बारे में सोचता है, तो ऐसे लोगों को वो कहीं ना कहीं एक अच्छे विचार देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो कुछ इस तरीके से विचार देंगे कि जैसे उनके मन में मतलब वो एक पॉजिटिव विचार डालने की कोशिश करेंगे कि तुम ऐसी चीज़ों के मतलब बारे में मत सोचो, ऐसी जो चीज़ें हैं वो तुम्हें बहुत ही निचले स्तर पर लेकर जाएंगी, ऐसी जो चीज़ें हैं अगर तुम सुसाइड करोगे तो इस दुख से तुम छूट नहीं पाओगे, ऐसा जो दुख है वो तुम्हारे सामने फिर से चला आएगा। तो सबसे पहले उनकी स्टेप ये होती है दोस्तों, जो हमारी मार्गदर्शक आत्मा होती है वो भी हमें आत्महत्या से परे सोचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कोशिश करती है। वो कहीं ना कहीं हमारे मन में उस वक्त पॉजिटिव विचार डालने की कोशिश करती है। तो सबसे पहली मतलब जो आत्माएं करती है वो इस तरीके से चीज़ें करती है। दूसरा ये दोस्तों कि हमेशा ही वो हमारे मन में ही विचार डालेंगे ऐसे नहीं होता। बहुत बार हमारा कोई करीबी इंसान या फिर कोई परिचित इंसान या फिर अपरिचित भी इंसान आकर हमें कुछ मतलब उससे परे जाने की मतलब डालने की कोशिश कर सकता है। जैसे बहुत लोगों ने इस तरीके से भी कहा है कि वो सुसाइड के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अचानक उनके सामने मतलब कोई एक इंसान आया जो उनका परिचित ही था, पर में धीरे धीरे उन्होंने अपना मतलब दुख उनको कहा, तब उसने उनको समझाया। कोई अगर मतलब इंसान जो नौकरी की वजह से परेशान था, उसके पास कुछ भी मतलब नहीं था, आमदनी उसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं थी, ऐसे वक्त में उसने सुसाइड के बारे में सोचा, लेकिन कोई इंसान उसके जीवन में आया अचानक और उसने उसको एक अच्छी नौकरी देने की कोशिश करी, लेकिन अच्छी भी नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे से मतलब लाइफ में आगे बढ़ सका। तो इस तरीके से भी बातें होती है। हमेशा मतलब जो पवित्र आत्माएं हैं वही आकर कुछ मदद करेंगे ऐसे नहीं होता। हो सकता है कि ईश्वर जो है किसी और से भी इस कार्य को करवाए। दूसरी स्टेप इस तरीके से होती है। दूसरी बात दोस्तों, एक ऑप्शन उस तरीके से भी होता है कि कोई एक इंसान हमें आकर मदद करने की कोशिश करे। और तीसरी बात दोस्तों कुछ इस तरीके से भी होती है कि अगर हम मतलब कोई इंसान भी वहाँ पर नहीं आ रहा, या फिर आत्माएं भी अगर उसके अपने मतलब इंसान तक अपने विचार समझ पहुँचा नहीं पा रही है, तो ऐसे समय में कुछ ऐसी भी बातें होती है कि जहाँ पर जैसे उस लड़की के साथ हुआ,
उसके साथ क्या हुआ कि एक ब्लॉक उसके सामने आया। वैसे ही दोस्तों मतलब एक वेबसाइट उसके सामने आई थी। वैसे भी किसी इंसान के साथ हो सकता है कि उसके सामने कोई एक अच्छी किताब आए, उसके सामने आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे कोई अच्छी पोस्ट आए, उसके सामने कुछ अच्छी वेबसाइट आए, उसके सामने अच्छी वीडियो आए, कुछ इस तरीके से चीज़ें उसके साथ हो सकती है। मतलब हमेशा ही हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो आत्माएँ हैं वो एक ही जैसे काम करते हैं। वो अलग अलग तरीके से हमारे सामने कुछ ऐसे रास्ते ला सकते हैं कि जिससे हम उसके बारे में ना सोचें, इस दुनिया से जाने के बारे में। मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप यही सोचेंगे कि अगर वो आत्माएं मतलब प्रयत्न करती है, कोशिश करती है किसी को आत्महत्या से परावृत्त करने के लिए, तो फिर लोग इतने आत्महत्या क्यों करते हैं? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि ऐसी जो आत्माएं हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा एक हद है, एक मर्यादा है उनकी, कि वो इंसान को कहाँ तक समझाने की कोशिश कर सके। जैसे एक शराबी इंसान है, उसको 100 लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे उसको लेक्चर दे या फिर 5-6 घंटे लेक्चर दे, एक उनकी भी मर्यादा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ही वो उसको रोक कर रखे या फिर उस पर नज़र रखे, ये नहीं होता। एक सुधरना है या फिर नहीं सुधरना वो उसका खुद का आखिरी फैसला होता है। वैसे ही अगर कोई लोग अगर सुनने की उसमें ना हो, मतलब परिस्थिति में ना हो, मानसिकता में ना हो, तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो उनके सामने ज़्यादातर कुछ नहीं कर पाती। वो एक विचार देंगी, कोई अच्छा इंसान उनको समझाने की भी कोशिश करे, उनके सामने कुछ अच्छी अच्छी किताबें भी आए, उनको भी वो समझे पड़े, लेकिन फिर भी उनका मन वही ले रहा है कि नहीं मैं करूँगा ही, मुझे नहीं जीना वगैरह। तो ऐसे वक्त में उसके ही मतलब जो उसका जो फैसला होगा उसी तरीके से वो इंसान मतलब कर्म करता है। लेकिन ज़्यादातर जो सुसाइड है दोस्तों उसको बुरा ही माना जाता है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर आत्माएं यही कहती है कि मैंने खामखा ऐसी चीज़ें की। सुसाइड जैसी अगर एरिक की भी हम बात करें तो उसने भी यही कहा है कि सुसाइड के बाद उसको लग रहा था कि 5 मिनट बस भगवान मुझे पीछे मतलब एक कहीं ना कहीं बैकवर्ड लेकर जा, मैं अपने मतलब उस परिस्थिति को बदलना चाहता हूँ जब मैंने अपने आप को गोली मारी थी, लेकिन वो पल उसके सामने फिर से नहीं आए दोस्तों। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ जैसे उनके सामने मतलब हमारे जैसा ही कुछ दुख था और वो उस परिस्थिति से गुजर कर आत्महत्या के बाद पछतावा कर रहे, तो उनसे हम कहीं ना कहीं ये चीज़ सीखे कि हमारे हाथों से ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिससे हमें खुद को पछतावा हो। दोस्तों मैं आपको फिर से कहता हूँ, जो मध्यम स्तर की आत्मा और उच्च स्तर की आत्माएं होंगी वो इस दुनिया से जाने के बाद उनकी जो मानसिक मतलब उनका जो दुख है और शारीरिक दुख है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा अगर वो सुसाइड नहीं करते तो इसलिए मतलब ये जो दुख है आज इस हम दुख में हैं, वो कितना भी बड़ा हो वो हमेशा ही उस तरीके से हमारे साथ नहीं रहने वाला। जितना हो सके अगर हम इस सारी चीज़ों से मतलब कुछ सीखे, बहुत ही अच्छे से उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, तो हो सकता है कि भगवान हमें कल मतलब अच्छे से जीने के लिए भी कुछ मदद करने की कोशिश करे। लेकिन इस दुख में ही हमें जीना है। कुछ अगर कोई पॉजिटिव करता है कहता है तो उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना, इस तरीके से हमें नहीं सोचना। ऐसी जो बातें हैं हमें और दुख देने लगेंगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपको सच कहता हूँ कि दिल से अगर इच्छा हो कुछ सीखने की तो उस तरीके से रास्ते भी हमारे सामने आ जाते हैं। मैंने खुद भी नहीं मतलब कुछ सालों पहले सोचा था कि मैं ऐसा कुछ काम करूँगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ ईश्वर ने या फिर इस परिस्थिति हमारे सामने कुछ ऐसे काम लेकर आती है कि हमें बहुत ही अच्छा लगना लगता है या फिर हमें लगता है कि मैं इससे कुछ मतलब लोगों की कुछ सेवा करने की कोशिश करूं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, मन में इच्छा हो या फिर हमारे दिल में कुछ ऐसा हो कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, तो वो अपने आप आ जाएंगे। बस उसमें आगे बढ़ना ही हमारा काम होता है। नहीं तो रास्ते तो हमारे सामने आ रहे हैं लेकिन हम नहीं, बाद में देखेंगे मुझसे नहीं हो रहा, इस तरीके से सोचेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको मतलब हाथ जोड़ के कहता हूँ दोस्तों कि जीवन में कितना भी दुख हो, सुसाइड के बारे में आप ज़रा भी मत सोचना। अगर आपने किसी अपने को खोया है और उसके लिए अगर आप दुखी है तो आप प्लीज़ मत चिंता करना। वो जिस दुनिया में होंगे बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे और आपकी उनके साथ एक दिन ज़रूर मुलाकात भी होगी और बहुत सारे जन्म आप उनके साथ बहुत सारे अच्छे से मतलब जीवन का चुनाव कर सकेंगे भविष्य में। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे उसमें मतलब उस दुख को मतलब कम करने के लिए आप कुछ कोशिश करो। आप ध्यान भी कर सकते हैं जिससे हमारे आत्मिक जो बल है वो बढ़ सकता है। हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, हम मतलब भगवान का कुछ सुन सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम मतलब थोड़ा सा बिजी रहे, जिसमें हम कुछ करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से मतलब आप रहेंगे तो हो सकता है कि जो दुख है वो हल्का होने में मदद करे ईश्वर आपको। और इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य को भी बहुत ही अच्छे से हम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं हमेशा आपको प्रार्थना देने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रार्थना दे रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर करना। वो जो प्रार्थना है अगर हम दिल से करेंगे तो हमारा जो दुख है वो भी थोड़ा सा कम होने में मदद हो सकती है। एक अच्छा रास्ता हमें जीवन में मिलने के लिए मदद हो सकती है। तो आप दिल से मतलब ये जो सारी चीज़ें जितना हो सके मुझसे मतलब हो रहा है उतना मैं आपको देने की ये कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका जो दुख है थोड़ा सा हल्का हो। दोस्तों मैं आपको सच कह रहा हूँ, जो अच्छा इंसान है वो कहीं ना कहीं उसका एक दिन ज़रूर अच्छा होगा। बस बोलते हैं ना, एक पेशेंस होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ ज़रूर होगा। दोस्तों तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो इंसान है वो कभी भी हार नहीं सकता। दोस्तों उस परमेश्वर की दुनिया में ऐसा जो इंसान है वो बहुत ही बड़ा माना जाएगा। हो सकता है कि आज उसकी परिस्थिति बहुत ही बुरी हो लेकिन उस दुनिया में वो एक राजा जैसी ज़िंदगी ज़रूर जी सकता है। दोस्तों तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।